गरीब बच्चे का खिलौना। मंडवा नाम के गांव में वीरू भाई नाम का एक माफिया डॉन रहता था। वो बड़े बड़े लोगों को डराकर धमकाकर पैसे लेता था और हार्बर में स्मगलिंग करता रहता था। वीरू भाई का बेटा था, नाम था पाचू। उसके पास कई किस्म के खिलौने थे। वीरू भी अपने बेटे को जब तब खिलौने खरीद कर देता रहता था। क्योंकि वीरू भाई के काफी सारे दुश्मन थे, वो सिक्योरिटी के साथ घिरा रहता था। पाचू के साथ भी 2 बॉडीगार्ड्स हमेशा उसके साथ ही रहते थे। स्कूल में, क्लासरूम में भी उसके पास ही खड़े रहते थे। इसीलिए कोई भी बच्चा उसके साथ खेलने से डरता था। पर टिंकू नाम का गरीब लड़का पाचू के साथ खेलता था। टिंकू के पिताजी एक कारपेंटर का काम करते थे। पाचू टिंकू को जब तक अपने खिलौने देता रहता था। टिंकू उन खिलौनों को देखकर अपने घर में उसी की तरह लकड़ी के खिलौने बनाता था। बाद में पाचू को उसके खिलौने लौटा देता था। एक दिन टिंकू, ये लो पाचू, तुम्हारा जीप वाला खिलौना। तुम्हारे खिलौने की तरह ही मैंने भी एक लकड़ी का खिलौना बनाया है। बहुत शुक्रिया दोस्त, कह के उसका खिलौना उसे लौटा दिया। अरे यार, तुम तो बहुत टैलेंटेड है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पिताजी लकड़ी का काम करते हैं, पर तुम तो उनसे भी बहुत टैलेंटेड हो। पाचू के दिए हुए खिलौने को देखकर कई किस्म के खिलौने बनाता था टिंकू। एक दिन वीरू भाई अपने घर पर अपने लोगों के साथ बैठा था। तभी एक पुलिस की जीप उनके घर के सामने आकर रुकी। ये देखकर वीरू भाई तुरंत अपने घर के अंदर भागा। घर के अंदर अलमारी में से हीरो की पोटली उठाकर एक कार के खिलौने के अंदर छिपा दिया और उस कार को बाकी खिलौनों के साथ मिला दिया। घर आकर पुलिस ने सारा घर छान मारा। बाद में वीरू भाई को लेकर थाने गए। पुलिस के थाने में उससे काफी देर तक पूछताछ की। ए वीरू, मेरे पास खबर है कि तुम हीरो का स्मगलिंग करते हो। किसी ना किसी दिन तुम्हारी चोरी पकड़ी जरूर जाएगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। आप तुम जा सकते हो। वीरू घर आकर देखा तो उसे खिलौने नजर नहीं आए। वहीं बैठे पाचू से, बेटा पाचू, यहाँ जो खिलौने थे उनका क्या हुआ बेटा? वो मैंने अपने दोस्त टिंकू को दिया है डैडी। वो मेरे खिलौने देखते और वो बहू वही खिलौने वो लकड़ी का बनाते डैडी। कल वो लौटा देगा पापा, कहकर चला गया। तब वीरू भाई अपने आदमी से, सुनो, उस कार के खिलौने में मैंने हीरे छिपाए थे। टिंकू के घर जाओ और सारे खिलौने लेके आओ। जरूरत पड़े तो उसके घर का नाश कर देना। जाओ जल्दी, कहकर हुक्म दिया। यूं सारे गुंडे टिंकू के घर गए। एक गुंडा टिंकू के पिताजी से, कहाँ है तुम्हारा बेटा? चुपचाप तुम्हारे घर में जो खिलौने हैं उन्हें ले आओ। भैया, वो अभी तक घर नहीं आया, कहीं खेल रहा होगा। घर पर तो कोई खिलौना है ही नहीं। प्यार से कहा तो समझ में नहीं आता। जाओ इसके घर की तलाशी लो। यूं गुंडों ने घर का पूरा सत्यानाश किया। फिर एक गुंडा बाहर आया और, दादा, पूरा घर छान मारा, एक भी खिलौना नहीं है। भैया, आप लोग ढूंढ क्या रहे हैं, मुझे भी तो बताइए। टिंकू के लौटते ही पाचू बाबा का खिलौना मैं खुद लेके आऊंगा। मेहरबानी करके यहाँ बखेड़ा ना खड़ा कीजिए। वो कहाँ आएगा? तूने उसे गांव के बाहर भेज दिया होगा। सुनो, जेसीबी ले आओ और पूरा घर का सत्यानाश कर दो। देखो कहीं दीवारों के अंदर तो नहीं छिपाया इसने। यूं वो एक जेसीबी लेके आए और सारा घर का सत्यानाश किया। तभी टिंकू कुछ खिलौनों के साथ वहां पहुंचा। वो गुंडे उन खिलौनों को छीनकर, वो कार वाला खिलौना कहाँ है? चुपचाप बता दो, नहीं तो हमारे हाथों मारे जाओगे। कार का खिलौना मुझे पाचू ने नहीं दिया, मैंने नहीं लिया। गुंडे ने टिंकू को झुकाकर उसके पीठ पर मारा और, बताओ वो कार का खिलौना कहाँ है? जल्दी बताओ। मैंने नहीं जानता अंकल, मैं नहीं जानता। मैंने खिलौना नहीं लिया अंकल जी, मेरा विश्वास कीजिए, कहकर रोने लगा। तभी वीरू भाई और पाचू वहाँ पहुँचे। रुको, उसे कुछ ना करो। तब गुंडों ने उसे मारना छोड़ दिया। टिंकू, मुझे माफ करो। मेरे पिताजी ने इस कार के खिलौने में हीरा छुपा के रखा थे। ये सोचकर वो खिलौना तुम लेकर आए। ये सब किया है इन लोगों ने। रियली सॉरी टिंकू। बेटा टिंकू, मैंने तुमसे कहा था ना कि बड़े लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ना उनकी खुशी बर्दाश्त कर सकते हैं हम, ना ही उनका गुस्सा। अब तुमने देखा कि क्या हुआ।
वीरू जी से डरकर पाचू के साथ कोई नहीं खेलता था। पाचू को देखकर मुझे बहुत दुख होता था, इसीलिए मैंने उससे दोस्त किया है पापा। मैंने ये नहीं देखा कि वो अमीर है या गरीब। ये बात सुनकर वीरू शर्मिंदा हुआ। वीरू टिंकू से, बेटा टिंकू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। इतने दिन पैसों के लालच में मैंने बहुत गलत काम किया। मेरी वजह से मेरा बेटा आराम से घूम फिर भी नहीं सकता था, ना ही वो 4 लोगों से घुल मिल सकता था। मेरे गलत कामों की वजह से मेरे बेटे को तकलीफ पहुंची है। नहीं, मुझे और ये पाप की कमाई नहीं चाहिए। जो कुछ कमाया वो मैं गरीबों में बांट दूंगा और कोई काम करके आराम से, आजादी के साथ और गर्व के साथ जीना चाहता हूँ। यूं अपनी कमाई गरीबों में बांट दिया और फिर खेती करते हुए जीने लगा। पाचू और टिंकू की दोस्ती सदा कायम रही।